प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष श्री शरदेव यादव जी व पूर्वांचल जनमोर्चा के सचिव श्री हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, आपको क्या लगता है, सरकार एमएफसी को लेकर सरकार कोई कानून बनाएगी? इस पर आपका क्या विचार है? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श मीडिया पे हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखिए अवधेश जी, जो एमएसपी है जी, एमएसपी पे सरकार कभी काम नहीं करेगी जी, ये सिर्फ इसे टाल मटोल करती है। जी, ये किसान के प्रति इसकी नैतिकता सही होती जी, या उदारवादी होती या किसानों के लिए जी, थोड़ा भी इसके पास सहानुभूति होती, जी, क्योंकि आपने देखे 1 साल से ज्यादा समय तक किसान धरने पे बैठे रह गए जी, और करीब 700 किसान शहीद भी हो गए। जी, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी अपने मुंह से जी। उसके लिए न तो शोक संवेदना व्यक्त किए न टोनी मिश्रा जी भी, अब उनके बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया 7-8 किसानों को और एक पत्रकार को भी, उस पर भी उसको मंत्री पद बनाए ही रखे। नहीं हटाए जी, तो एमएसपी की जो समिति बनी जी, वो करीब 6 बैठकें हो गई उसकी, जी, और अभी तक उसमें निर्णय नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जी, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान को जी, उससे ज्यादा मिलेगा, जी, तो कौन सा ऐसा कोई आदमी होगा बेवकूफ किया जी, कि जो ज्यादा मांग रहा है, जी। माने हम उसे ज्यादा देना चाह रहे हैं, वो कम ही लेके खुश रहना चाहता है। जी, तो आप क्या चाहिए, कम ही देके तो खुश रह जाए? जी, तो ये जनता को किस मुद्दे पे क्या बेवकूफ बना रहे हैं, जी। समझिए। वो मांग रहा है एमएसपी हमको दे दो, जी, ये कह रहा है कि नहीं किसान को उससे भी ज्यादा मिलेंगे। जी। तो भाई जब कम मांग के वो शांत हो रहा है तो कम ही दे दो, कम ही दे दो। बात आप खत्म है। सपने क्यों दिखाते हो 47 का? तो सपने नहीं दिखाते, देख रहे हैं कि मैं चीट करूंगा किसानों के साथ, जी, मुझे देना कुछ नहीं है, जी, और इसे सिर्फ किसान को यूज करना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में। जी, तो किसान तो हर तरह से दबा हुआ है, आप देख रहे हैं। जी, उसकी अब बुआई की, कटाई की, फसल लगाने की, इसमें जितने खर्च आ रहे हैं उस हिसाब से किसानों के पास ज्यादा बचत नहीं होता जी। है। जब उनका फसल तैयार होता है तो मजबूर होते हैं कम पैसे पे बेचने के लिए, जी। तो पूंजीपति लोग उसे खरीदेंगे, जी। अपने स्टॉक में जमा करेंगे सस्ते रेट पर, जी। और फिर उसे महंगा करके बेचेंगे। जी। तो समझिए इनका ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए ये सरकार जब जाएगी, नई सरकार आएगी, जी। तो पूरा उम्मीद है कि एमएसपी पे कानून बन जाएगा। जी, जी। अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारा तो मानना है कि सरकार जो है कुछ भी काम करने के लिए लॉलीपॉप केवल दे रही है। जी, पहले 15 लाख दिया, जी, अब कह रही कि हर एक किसान को 15 लाख जो है साल का इनकम हो जाएगा 2047 में। तो लोगों का ये विचार है कि 15 लाख तो दिए नहीं, जी, 5 किलो पर ले आकर टपका दिए, जी, और खाद बीज जो पानी जो था जी, उसको भी 10 किलो घटा दिए। जी, ये तो स्थिति है, जी। जनता में ऐसी सी आवाजें हैं। जी। हेमंत कुमार जी, क्या नीतीश जी मोदी जी से जातीय जनगणना का जातीय आधार पर आरक्षण का काम पूरा करवा सकते हैं? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए अवधेश जी, इस पर हम क्या आप भी सोच सकते हैं, और आप देखिए 17-18 साल से हैं नीतीश जी, जी, जातीय जनगणना नहीं करवा रहे थे, जी, समझे। जी, जब तेजस्वी सरकार में आई इनके साथ, जी, तो उसके दबाव में 17 महीने में जातीय जनगणना भी हो गया और उसका रिपोर्ट भी आ गया जी, और 5 लाख लड़कों को और उसके रोजगार आधार भी। पर लोगों की नौकरी भी होने लगी। जी, तो नीतीश जी के बस की बात नहीं है। जी, अब जैसे ही देखिए वो तेजस्वी वाली सरकार गई, जी, ये बीजेपी के झोली में गए, जी, हाई कोर्ट से वो जो आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, जी, उस पर रोक लगवा दे। उसके रोक लगवा दी। जी, अब क्या मुझे लगता है, क्या नीतीश जी मोदी जी से करवा रहे हैं? विशेष राज्य की दर्जा, जी, और कौ चिल्ला रहे थे, जी, मोदी जी ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा, जी, जबकि इनके बदौलत मोदी जी की सरकार चल रही है। जी, एक बार दिखाते भुड़की कि हम समर्थन वापस ले लेंगे तुरंत, क्योंकि मोदी जी सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
जी जी। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही मोदी जी भी सत्ता सत्ता के के बगैर जिंदा आप लिखिएगा, सत्ता छोड़ने के बाद 6 महीने में इनको जीना दुर्लभ हो जाएगा, जी जी क्योंकि सत्ता से इतने इनको लगाव है, समझे। जी। इसलिए कहते हैं कि गरीब चाय वाला, ये सब बकवास की बातें हैं। कोई गरीब आदमी और त्यागी आदमी इतना सत्ता से लोभी नहीं होता। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था तो वो तो बात समझ रही थी कि सर वो विदेशी है, नहीं हमारे बात सुने। देश के अंदर देश की ही सरकार है, देश के अंदर ही राज्यों का विकास करना है, राज्यों का विकास करना है, जिले का विकास करना है, गांव का विकास करना है। तो इसमें भी इतनी सरकार बेईमान है, आखिर तनिक भी सोचती नहीं है कि इसको पैसा देने से इसका भला हो जाएगा, तो नहीं करती है। देखिए अब देश जी प्रॉब्लम इसमें ये है जी। अंग्रेज कैसे आया था। अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जी छोटे छोटे लोगों को अपने तरफ लुभाया, एक जमींदार का बना दिया प्रथा। जी। ये जमींदार की जगह बना दिया है पूंजीवादी व्यवस्था, ये अब हाँ वर्तमान सरकार को। जी धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, जी धीरे धीरे हर बिजनेस पर कब्जा कर लिया। जी। धीरे धीरे बिजनेस को कब्जा किया, हर चीज को निजी क्षेत्र में दे दिया, सब सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों में दे दिया, सब निजीकरण होता जा रहा है। जनता एक तरह से जनता का हर चीज में अधिकार अब खत्म है। जी काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाकर बैठो, जी। जितना मिल रहा है उतना में करो, नहीं तो अपने घर बैठो, भूखे मरो चाहे जैसे भी। अब हम हैं, आप हैं, सब है, सबको परिवार चलाना जरूरी है। जी अब मान लीजिए पहले जहाँ हमको 50,000 मिलता था, जी अब परिवार चलाना है, जी। अब वहाँ 20,000 मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा, समझे। जी तो जी इस तरह से जनता को मजबूर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जी समझे। ये सरकार नहीं चला रही, ये कंपनी चला रही सरकार जी और जनता का शोषण कर रही है। जी। नहीं तो देखिए किसान को देने में इनके छुछुंदर मुंह छू देता है, जी। लेकिन वही जब बड़े बड़े कंपनियों को माफ करना होता है 16 लाख करोड़ बड़ा माफ कर पता दिया। भी नहीं चलेगा जी, और माफ भी हो जाएगा। माफी हो जाता है, कितना पता भी नहीं चलेगा। और सरकारी कर्मचारियों के पे वो डीए देना होगा तो पूरा हिसाब किताब लगा करके पेपर में छाप देंगे, समझिए। जी। तो आप इस तरह की बात समझिए कि इनकी जो कुछ है ये कुछ करेंगे नहीं, इस मामले में इनका कोई ऐसा जी। ध्यान नहीं। जहाँ नीतीश जी का अपने जाति जन करना, नीतीश जी को भी सत्ता चाहिए जैसे मोदी जी को, उनको जी कहीं भी जाए राज्य कोई फर्क नहीं पड़ता जी। है, उनको ये जातीय जनगणना पर कोई ध्यान नहीं देगा। अध्यक्ष जी आपका इस पर क्या विचार है? देखिए नीतीश जी जो है मोदी जी से ज्यादा जुमलेबाज है। जी जनता का वोट लेते हैं और जनता को दगा देते हैं। जी मोदी जी के चंगुल से बाहर नहीं आ सकते। जी। अब सुनने में तो यहाँ आ रहा है कि नीतीश जी डर रहे हैं कि हमको जेल में चला जाना पड़े। जी। कई उनके पास एक आध केसे हैं। नहीं कि अब सही कह रहा है, कैसे नहीं है। सृजन घोटाला, जी सृजन घोटाला होल्ड में पड़ा हुआ है। जी जी और दूसरा आपका शेल्टर हाउस बना, जी जहाँ लड़कियों से बलात्कार किया गया। जी जी। आज ये 90 का जंगल राज बता रहे हैं, जी इन्हीं के मंत्री बलात्कार में फंस गए, गर्भवती हो गई कई लड़कियां। जी जी जी। उस शेल्टर हाउस ये में सामने जाती केस है। आया था। और कहते हैं कि हमने महिला को आगे बढ़ाया। जी ऐसा झूठ बोलने वाला ये मुख्यमंत्री, क्या लड़की की शेल्टर हाउस में हालत हुई, जी वो तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए मीडिया इसको उठाता नहीं, गोदी मीडिया बना हुआ नेशनल चैनल। हेमंत कुमार जी, आज हेमंत कुमार जी, अरे नीतीश कुमार जी के बेटे ने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए हैं, और आज नीतीश कुमार जी अपने बेटे को ही प्रोजेक्ट कर दिया। आज उनका पुत्र जो है ना वो पेपर में छपा हुआ है, उनके फोटो बेकार है। जी, इस पर आपका क्या विचार है? अब राजनीति के अंदर जी एक दो परिवार को बीजेपी टारगेट करती है, जी लेकिन आप देखिए कौन सा परिवार ऐसा नहीं है जिसके बच्चे राजनीति में नहीं है। जी बीजेपी में गिनिएगा यदि जी। तो आपके 2 पेज 3 पेज भर जाएंगे नाम से, जी समझिए। लेकिन इनके सवाल नहीं उठता है जी। नीतीश जी बेटे को कब ला दिए होते। जी प्रॉब्लम क्या है नीतीश जी के साथ, उनका बेटा उस काबिल नहीं है, उनका बेटा जी उस काबिल नहीं है जो राजनीति में उतना भागीदारी निभा सके, जी समझे। इस वजह से वो अभियान की कोशिश में लगे हुए हैं, जी। समझिए।
अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? जातीय गणना जातीय आधार पर करा कर बात उसको सुनिए, नीतीश जी न जातीय जनगणना कराएंगे, जी न जातीय जनगणना लागू होने देंगे, जी और ना ही नीतीश जी केवल वो ये है कि हम बुढ़ापे में जेल ना जाए, जी इसी के बचाव में लगे हैं। कभी भी जो है दलित और पिछड़ा के केवल वोट लेते हैं, किसी के भला करने में कभी भी नीतीश कुमार जी नहीं है। जी अब मैं आपसे 10 सेकंड जी लूंगा। यदि मान लीजिए जातीय जनगणना के पक्ष में होती जी तो तेजस्वी से अलग होने की क्या जरूरत थी? जी सरकार अच्छी चल रही थी, जी नौकरी दे रहा था, जी और वो तेजस्वी ने बोला भी जी। कि हमको ना मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। जी तो इनको दिक्कत किस चीज की थी? इनको इंडिया गठबंधन भी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा था, तो भी ये भाग चलिए गए। प्रधानमंत्री मान लिया, इनको कोई संदेश हुआ हुआ, जी अभी भी तो बिहार में ही है, जी अभी तो कुछ बने नहीं यहाँ पर। ना चाहे मोदी जी ऐसा तो किए नहीं कि इनको बना दे, जी, जी, जी। लेकिन बदले क्यों? जी हाँ। नीतीश हेमंत कुमार जी, नीति आयोग के दृष्टि पत्र में प्रति व्यक्ति आय सालाना 15 लाख की हो जाएगी, इस पर आपका क्या विचार है? अब एक चीज समझिए जी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। जी अरे वो योजना आयोग तब भी था, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते थे, जी आप भी अध्यक्ष ही हैं। तो नाम बदलने से क्या होता है? जी जब प्लानिंग कमीशन था, जी। जब प्लानिंग कमीशन बना जी। तो 2 टर्म इतना बेहतरीन काम किया प्लानिंग कमीशन जी जी कि देश में हर जगह प्लानिंग कमीशन का काम दिखाई। जी लेकिन जब से नीति आयोग ही बना है, जी सिर्फ ये राजनीति करता है। जी इसके बाद फंड है कुछ? पहले पूछिए तो फंड है आपके पास? फंड ही नहीं है तो या काम क्या करेंगे? वित्तीय ताकत है क्या? अब जब आपको जब पावर मिलेगी तभी ना वो काम करेंगे। वित्तीय ताकत है नहीं तो प्रधानमंत्री के इशारे पे जी कुछ बोल देते हैं, और प्रधानमंत्री जी बोले थे 15 लाख, जी तो सत्ता में आ गए। जी तो यहाँ 15 लाख 15 लाख तो अब प्रधानमंत्री- 47 तक हाँ। जाना है क्या? प्रधानमंत्री 47 तक जिंदा रहेंगे। इसलिए 15 लाख सालाना इनकम, 15 लाख ही क्यों, 1 लाख कम बताते। जी। ये थोड़ी दकियानुसी प्रधानमंत्री है। जी। देख रहे हैं कि 15 जो है मेरे लिए लकी 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 नंबर है, जी। इसलिए वो 15 लाख बोल रहे हैं। जी आप इस बात को गौर कीजिए। जी जी तब जी भी कहते घर खाते में 15 लाख भेज देंगे जी 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। लोगों को रोजगार देंगे। जी। यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं कि 15 लाख बोलो कहीं ये लकी नंबर फिर हमें लग जाए, तो जी। इनको लग गया है कि जनता अब हमसे मुंह भंग जनता की हो चुकी है। जी, जी, कि हमने जी। इतना ना झूठ बोल कर गब्बारा फुला दिए जी। कि अब वो बरस्ट हो गया गब्बारा। जी। समझे, ये चीज है। जी अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? ये भी जिस तरह से 15 लाख जुमला था, जी आज इनका कोई विशेष मंत्री या विधेयक आकर के कह देगा कि अरे वो तो राजनीतिक बात ही जुमला है, जी ये गुब्बारा फूट जाएगा और कुछ नहीं होना है, जी। जीरो हो जाना है। 2047 में जो ग्राम विकास योजना ये कह रहे हैं वो गांव ही रहेगा। जो आज के देश में गांव है उस दौरान भी गांव ही रहेगा, क्योंकि इनकी नीतियां बेईमानी की है। अमीरी और गरीबी, गांवों में गरीबी रखना है और शहरों में अमीर को रखना है। देखिए अब जी मैं थोड़ा आपका समय लूंगा। जी देखिए ग्रामीण पर इनका ध्यान क्या है? जी बच्चों को न तो प्रॉपर शिक्षा मिल रहा है, जी आप स्कूल की व्यवस्था जाके देखिए, जी न वहाँ प्रॉपर टीचर है, जी। न पढ़ाने वाला शिक्षक है, जी समझ गए, ना बिजली पानी कोई कुछ सुविधा नहीं। सुविधा नहीं है। जी। तो किस चीज पे बना देंगे? ये जनता को ठगते हैं, गुमराह करते हैं। जी ये सब काम एक इससे होता है कि प्लानिंग से होता है। प्लानिंग से होता है। गांव को बजट देंगे तब ना गांव का विकास होगा। गांव का और बजट ही इसीलिए देते तो नहीं। पंचायती व्यवस्था बना हुआ है। जी ग्रामीण विकास योजना गोली मारो, जी। आपका बना हुआ है पंचायती राज, इसी के लिए बना हुआ है। मगर बजट देंगे काम, और तभी तो काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।